नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ चुके हैं। एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीट मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 62 से 72 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो 42 से 52 सीट इनको मिल सकती है। बीजेपी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भारी जीत दर्ज कर सकती है। तो इसके अलावे आंकड़े हम बताते हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर के न्यूज 18 पोल का जो है 543 सीटों का है वो आंकड़ा क्या कहता है। तो देखिए, बीजेपी को 305 से 315 सीटें मिल सकती है, अनुमान है। इसके बाद से एनडीए को 355 से 370, यानी कि बीजेपी को अकेले 305 से 315 और एनडीए की बात करें, पूरे गठबंधन की अगर बात करें तो 355 से आंकड़ा 370 तक का जा रहा है। ये अनुमानित आंकड़ा है। इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं तो इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीट जो है वो मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में बताया गया है। इसके साथ साथ सिर्फ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का आंकड़ा यह कहता है कि कांग्रेस को इस बार 62 से 72 सीटें जो है वो मिल सकती है। यानी कि जो ये आंकड़ा है वो आंकड़ा बता रहा है कि एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरा जो टर्म है एक बार फिर से एनडीए सरकार की होने वाली है। तो बीजेपी 305 से 315, एनडीए 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीट। और इसके बाद से बात करते हैं बिहार की। बिहार का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। तो देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं और बिहार की 40 सीटों का मेगा जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहा है, इस आंकड़े को समझेंगे तो बीजेपी को 13 से 16 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एनडीए की बात करें तो 31 से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन पिछली बार की बात करें तो 39 सीटों पर जीत एनडीए ने दर्ज किया था, लेकिन इस बार थोड़ा हेरफेर होने की संभावना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 0 से सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और ये आंकड़े अनुमानित है। तो इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो 6 से 9 सीट इस बार इंडी गठबंधन जो है ला सकता है, ये आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद से अदर्स की अगर बात करें तो अदर्स के खाते में 0 सीटें हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा है वो बिहार की 40 सीटों का है। तो बिहार की इन 40 सीटों पर अपने अपने दावे जो हैं एनडीए की तरफ से भी किए जाते रहे, ये दावे जो हैं वो इंडिया अलायंस की तरफ से किए जाते रहे। तो एक बार फिर से ये पूरे स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार का हाल क्या है। तो एनडीए को 31 से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडी अलायंस की अगर बात करें तो 6 से 9 सीटें इनको मिल सकती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो इंडी अलायंस में बाकी जो घटक दल हैं कांग्रेस को छोड़ करके, चाहे वो आरजेडी हो, और उनको थोड़ा फायदा इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आंकड़ा है और इस आंकड़े से शायद आरजेडी को भी थोड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के पास अभी कोई सांसद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार संभावनाएं उनके लिए बन रही हो। तो बिहार की 40 सीटों का आंकड़ा है जो बता रहा है कि एनडीए को 31 से 34 सीट मिलने का अनुमान है। और ये न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े हैं। अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने सर्वे के जरिए आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन ये हमारा न्यूज 18 पोल हब का आंकड़ा बता रहा है। और ये आंकड़ा बता रहा है कि बिहार में इंडी अलायंस को 6 से 9 सीटें इस बार मिल सकती हैं। तो ये आंकड़े हैं बिहार के लिए। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें पूरे देश की जो 543 सीटों की, तो 543 सीटों का जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई इंडी अलायंस को नजर आ रही है, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चौंकाने वाले जो परिणाम है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बिहार के बाद से झारखंड की। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और इस बार 9 से 12 सीट जो है वो बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए को 9 से 12 सीटें इस बार मिल सकती हैं, इसका अनुमान है। और वहीं इंडी अलायंस की अगर बात करें तो 2 से 5 सीट जो है वो मिलने का अनुमान है। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर 12 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में थी, जिसमें 11 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट जो है आजसू के पास थी। और इस बार जो है
ये आंकड़ा बता रहा है कि 9 से 12 सीट जो है वो बीजेपी या एनडीए दोनों के पास जो है वो रह सकती है और इंडी अलायंस को 2 से 5 सीटें जो है वो झारखंड में मिल सकती है। तो ये झारखंड का 14 सीटों का हाल है। हालांकि इस एग्जिट पोल को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आई और कांग्रेस की तरफ से इसको कई दफे नकारा भी जा रहा है और जब एग्जिट पोल आने वाले थे उससे पहले ही कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि वो डिबेट में भाग नहीं लेंगे। ये चीजें सामने आती रही, लेकिन इन सब के बावजूद डिबेट में उनके प्रवक्ता शामिल हुए और अब इस एग्जिट पोल की तस्वीर देखने के बाद से कई सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एनडीए खेमे की अगर बात करें तो एनडीए खेमे में उत्साह भी जो नजर है वो आ रहा है और एनडीए खेमे ये मान रहा है कि जो 400 पार का हम नारा दे रहे थे उसके करीब करीब हम नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी कह सकते हैं कि संकेत है। और चलिए उसके बाद से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का हाल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ये बता रहा है कि किस तरीके से, और कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है और इसमें भी काफी ज्यादा सीटें हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार भी एनडीए सब पर भारी पड़ती दिख रही है। एग्जिट रिजल्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें से एनडीए को 68 से 71 सीटें मिल सकती है, यानी कि आंकड़ा ये काफी ज्यादा है, जिसमें अकेले बीजेपी की अगर बात करें तो 64 से 67 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिल सकती है, अनुमान है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस की बात करें तो इंडी अलायंस के खाते में 9 से 12 सीटें ही सिर्फ आ सकती हैं, यानी कि भारी पड़ता हुआ एनडीए नजर आ रहा है इंडी अलायंस पर। तो ये आंकड़े हैं और उसके बाद से देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आती है उत्तर प्रदेश में। वो ये कहता है कि मात्र 3 से 6 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल सकती है इन 80 सीटों में। 80 सीटों में अगर कांग्रेस 3 से 6 सीटों पर सिमटती है तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। पश्चिम बंगाल आते हैं तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 21 से 24 सीट मिल सकती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी एक कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि जो है वो एनडीए के लिए मानी जाएंगी, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी का वहां पर प्रभाव है। लेकिन उन सब प्रभाव के बीच लगातार खास करके पश्चिम बंगाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फोकस रहे और चुनावी सभाओं के जरिए भी वहां के वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहे और इसका असर भी देखने को मिला है। जहां पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी को 21 से 24 और अदर्स टीएमसी 18 से 21 जो सीटें हैं वो जाने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है।